तो बहुत सारे लोगों की ना डिमांड थी कि कार्ट्रिजेस के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए या फिर कोई ऐसे ओईएम्स के पास जाना चाहिए जो कि कार्ट्रिज में वर्क करते हैं और विलिंग है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो कार्ट्रिज इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो आज हम लोग आए हैं संदीप सर के पास जो कि मैन्युफैक्चरर हैं कार्ट्रिजेस के। तो कैसे हैं संदीप सर आप? बिल्कुल ठीक रोहित, बिल्कुल बहुत बहुत ठीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर थैंक ये यू। ना लोगों का बहुत हमारे पास क्वेश्चन इंक्वायरीज आ रही थी कि हमें कार्ट्रिजेस के लिए वर्क करना है और प्रॉब्लम सबका ये है कि लोगों को ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ओईएम्स का, एक Okay. क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा और जो करना चाहते हैं तो मेरे को फीडबैक ये मिल रहा है कि पैसे चार्ज कर रहे हैं ऑथराइजेशन के लिए या फिर कोई भी ऑथराइजेशन प्रोवाइड ही नहीं करा रहा विदाउट इंटरेस्ट के। तो मैं इसीलिए आपके पास आए हैं कि उन लोगों को हेल्प किया जाए जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और एक विजन को लेके चल रहे हैं इसमें कि कहीं पे हमें पहुंचना है, तो आपके प्रोडक्ट भी वहाँ पे उनको सपोर्ट में चाहिए। तो सर मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या हमारी कंपनी का नेम है, क्या हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अब तक कर चुके हैं और क्या विजन है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लेकर। परफेक्ट। रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, Thank you. आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी हाँ दी। जी। वेल, इन सब बात शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं संदीप अरोड़ा, फाउंडर प्रिंटोडोम हूँ। अगर मैं अपने करियर को देखूँ आज पीछे मुड़कर, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक जॉब करी है और वो एक कंपनी हुआ करती थी, मोदी ज़ेरॉक्स, जो उस टाइम पर कॉपियर की किंग थी। उसमें मैंने जॉब करी और ये जो लेज़र प्रिंटिंग है, लेज़र प्रिंटिंग आई नो लाइक द बैक ऑफ माय पाम। उसके बाद मैं एक मल्टीनेशनल आई थी इस फील्ड में, कार्ट्रिज वर्ल्ड, मैं उसका भी फ्रेंचाइज रहा। और ये जो फील्ड है, मैं बस यही कहूँगा कि इस फील्ड से मुझे लगाव भी बहुत ज़्यादा है। कितने ईयर्स सर, कितने ईयर्स हो गए आपको इस फील्ड में? देखिए, मैं इस प्रिंटोडोम ब्रांड जो है मैंने 2015 में शुरू किया था। ओके। उसके पहले से मैं इस लाइन में था। जब कार्ट्रिज वर्ल्ड का फ्रेंचाइजी है 2007 में शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो इस सफ़र के दौरान जब जेम लॉन्च हुआ तो हम लोग जेम के साथ 2017 में जब से जेम पॉपुलर हुआ है तब से जुड़े हुए हैं। हमने इस पूरी इंडस्ट्री को जेम पर और रादर जेम को भी ट्रांसफॉर्म होते देखा। मैं उस टाइम से जेम से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं किसी मीटिंग के लिए जाता था तो बायर्स मुझे यही कहते थे, अरे भाई जेम के बाहर ही दे दो, जेम बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर कोई गलत बटन दब गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा। और उसके बाद आज ये आलम है कि अगर कुछ टाइम के लिए जेम नहीं चलता और हम अगर किसी बायर को ऑफ़र करते हैं कि सर आप जेम के बाहर ले लो, तो जेम के बाहर कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि जेम ने जो कन्वीनियंस दिया है बायर को, दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो सर का ये फीडबैक आप अपने आप में एक मैसेज है सबके लिए कि कितना रैपिडली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ग्रो कर रहा है। जैसे सर ने बताया अपने एक्सपीरियंस की इनिशियल डेज में जब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते थे तो लोग ना डरते थे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से प्रिक्योरमेंट करने के लिए, बट आज का सिनेरियो ये है, आज की करंट सिचुएशन ये है कि कोई भी विदाउट जेम प्रिक्योर नहीं कर सकता, या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही आपको जो भी प्रिक्योरमेंट करनी है वो आप उसी के थ्रू कर सकते हो। तो सर आपका क्या पर्सनली, अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या ग्रोथ हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू रही है, तो कैसा रहा है सर? वेल, मेरा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। राइट। मैंने जेम को ग्रो होते देखा है। एक ज़माना था जब हम जेम पे अगर बैठते थे, कोई भी एक बटन दबाए तो वो जो चक्री घूमती है वो घूमती ही रहती थी। हम कभी अपनी मकाम तक पहुंच ही नहीं पाते थे, वेट करते थे कब रात हो, ट्रैफिक कम हो तो शायद हम अपना काम कर पाएँ। बट आज आलम बहुत ही अलग है। आज हम जेम का होम पेज खोलते हैं तो जेम की जीएमवी 4 लाख करोड़ दिखाता है, जो कि अपने में एक अजूबा है। बिल्कुल सही कहा सर ने कि मैं आज से 5 साल जेम की बात करूं तो उस जेम में और आज के जेम में बहुत डिफरेंस है।
इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है वेबसाइट के ऊपर, इतना अच्छी फंक्शनैलिटीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है, और सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है ना, डेली बेसिस पे इसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और मतलब हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट का कोई भी वर्टिकल है या फिर कोई भी वेबसाइट है, तो कभी भी गवर्नमेंट, जो मेरा पर्सनली ये मानना है कि कभी भी ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा किया जाए। बट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे मेरे को लगता है कि इन लोगों का स्पेशली फोकस्ड है कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे एड्रेस करके ये लोग उसे फिक्स करते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे सर ने भी आपको बताया। तो सर से पूछेंगे कि सर का प्रोडक्ट क्या क्या सर बनाते हैं, क्या ब्रांड नेम है सर का, और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी OEMs हैं तो उन्हीं के साथ आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो सर भी एज अ OEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो सर कौन कौन से प्रोडक्ट में हम लोग रजिस्टर्ड हैं और क्या हमारा ब्रांड नेम है, ताकि लोग सर्च करें तो पहुंच जाएं आप तक। मेरा ब्रांड है प्रिंटोडोम और इसकी टैगलाइन है छापते रहो। छापते रहो। प्रिंटोडोम, छापते रहो। राइट। हम लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल लेज़र टोनर कार्ट्रिजेस बनाते हैं, और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनको जेम पर ऑफ़र करते हैं। जब ये कैटेगरी शुरू हुई थी उस टाइम पर कोई, ये गवर्नमेंट में कंपैटिबल कार्ट्रिज का नाम शायद गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने सुना भी नहीं होगा, और गवर्नमेंट में हमको OEM बनने के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ी थी। जस्ट एक रजिस्टर्ड ब्रांड था, हम लोग OEM बन गए। और जिसको कहते हैं कि वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, हमको बहुत अच्छी माइलेज मिली। इस दौरान हमने देखा कोविड आया, और कोविड के दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉल की आत्मनिर्भर भारत, हाँ जी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। यस, आई एम, जिसको कहते हैं कि अ बिग फैन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड आई टुक दैट कॉल सीरियसली एंड स्टार्टेड माय एफर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवर हियर। और रोहित, अभी उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनकी एक स्टेटमेंट आई कि इंडिया का जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसके मेजर रीजंस ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। स्पेशली उन्होंने हाँ जी, ब्रांड बताए, किया और हुंडई और कुछ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स, हाँ। जो कि ठीक है, उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके तहत वो इनडिस्क्रिमिनेट इंपोर्ट्स करे जा रहे हैं। और जब हिंदुस्तान के स्टील मैन्युफैक्चरर्स कोरिया जाते हैं स्टील बेचने के लिए, तो रोहित बिलीव करो, वो कहते हैं कि 1 टन भी नहीं बेच पाते। Besides the fact the quality is very good, the price is competitive, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, कोरिया, इसका रीज़न पीयूष गोयल जी ने भी बताया कि इसका रीज़न है कोरियंस जो हैं नेशनलिस्ट्स हैं, उनको कुछ भी है मेड इन कोरिया ही चाहिए, मेड इन कोरिया, वॉट एवर बी द प्राइस। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए इंपोर्ट्स पे चले जाते हैं। और वेल, मैं देख रहा हूँ, और अगर मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये ट्रेंड भी बदलेगा, और ये जो है हम लोग जो PM का विकसित भारत का सपना है, हम उसको पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। डेफिनेटली, और हो भी रहा है सर। मतलब अगर मैं देखूं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बहुत पुश दिया है मेक इन इंडिया को। मतलब जो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मेक इन इंडिया, मैंने देखा है उनको ब्रांड्स बनते हुए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी 4 साल पहले 5 साल पहले कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट दे आर नाउ बिग ब्रांड्स। मतलब वो बोल सकता हूँ मैं कि उस इंडस्ट्री के मेजर जाइंट्स बन चुके हैं। तो ये मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट का सपोर्ट के द्वारा ही बन पाया है। और जैसा कि सर ने बताया कि हमें भी अपने प्रोडक्ट्स को, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हीं को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और तभी हम लोग आगे जाएंगे सब एक साथ। तो सर, उनके लिए जैसे मेन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि सर हमें OEM का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि उनके लिए क्या मैसेज है, अगर कोई आपके पास आता है कि सर हमें आपसे जुड़ना है और आपके साथ मिलके काम करना है और प्रिंटोडोम को हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक लेके जाना है, तो उनके लिए हम लोग क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं?
रोहित, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, हाँ जी। राइट। हमसे जुड़ने का जो मेजर क्राइटेरिया है वो ये है कि हम लोग इस इंडस्ट्री के सीरियस प्लेयर्स हाँ चाहते जी। हैं, हाँ जी। जो कि मेहनत करें इसको, मेहनत अपने करें। बिजनेस को डेवलप करने हाँ के जी। लिए। हाँ जी। कोई इसमें हम कोई फीस नहीं लेते, कुछ नहीं। हमारा एक ही क्राइटेरिया है कि हमको अच्छे लोग चाहिए अच्छे काम लोग करने के चाहिए, लिए, जेन्युइन लोग चाहिए। जेन्युइन लोग चाहिए, हाँ जी। राइट। हमारी तरफ से सपोर्ट पूरा रहेगा। आज की डेट में प्रिंटोडोम की जो रेंज है, इट इज़ अमंग्स द टॉप 5 इन इंडिया। वेरी गुड। और हमारी तरफ से इस टाइम पर भी मेरे साथ कोई 100 रीसेलर्स जुड़े हुए हैं। ओके। और यस, जहाँ तक मतलब मेरी इंफॉर्मेशन है, किसी को कोई मेजर कंप्लेंट है नहीं, है नहीं। एंड सब कमा रहे हैं। हमारा जो टैगलाइन है, छापते छापते रहो, हम आप भी छापो, वेल। एंड बिल्कुल जो ड्रॉबैक है प्रिंटोडोम का कि हम लोग चीप चाइनीज़ इंपोर्ट्स के साथ compete कर रहे हैं। मुझे भी आप लोगों का साथ चाहिए कि हम लोग एक अपना जो मेक इन इंडिया का ड्रीम है, उसको आगे ले जा सकें। इसको आगे ले जा सकें। बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर ने, आपको बताया कि उनके दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जो जेन्युइन सेलर्स हैं, जो जेन्युइन इंक्वायरीज लेके आते हैं। तो आप सर के पास आइए, डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, अपनी इंक्वायरी शेयर करिए, और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो सर द्वारा, सर की कंपनी द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैंने हमेशा से मेंशन किया है इस सीरीज़ में कि ऑथराइजेशन के कोई भी पैसे आपसे नहीं मांगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि इस सीरीज़ में ना हम उन लोगों को आपसे मिलवा रहे हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, जिनका विजन है इस इंडस्ट्री में कुछ करने का। तो आप उनके साथ जुड़ के आप भी अपना जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और डिलीवरी नेटवर्क की बात करूं तो सर, डिलीवरी नेटवर्क कैसा है? मतलब अगर पैन इंडिया से कोई भी सेलर आपसे कांटेक्ट करता है तो मतलब हमारा डिलीवरी नेटवर्क कैसा है, कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं उन तक मटेरियल? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारा प्रोक्योरमेंट है, हमने कोशिश करी है इसको टोटली ऑटोमेट करने की। मेरा वेबसाइट है printodome.com। इस पे अगर आप आएंगे तो हमने कोशिश यही है कि किसी के साथ इंटरवेंशन, किसी के साथ यहाँ पर किसी स्टाफ के साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस कि आपका इंटरेक्शन जो है आपका सिर्फ printodome.com के साथ होगा, और आपको जो चाहिए आपको printodome.com पे मिलेगा। और जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, हम लोग जो टॉप लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनके साथ काम करते हैं, और अब तक मेरे किसी भी रीसेलर को इस चीज़ की, बिल्कुल कुछ शिपमेंट्स लेट होती हैं कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है, बट मेजॉरिटी शिपमेंट्स दे डू रीच ऑन टाइम। और जो जेम का वो पीरियड है 15 दिन का, उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे रीसेलर्स उस पीरियड में डिलीवर कर पाएँ, सो दैट देयर इज़ नो हैसल ऑफ पेमेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी नेटवर्क सर का बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कोने से इंडिया के आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि आपको किसी भी फ़ोन कॉल पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सर की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे जाके आप इजीली अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ना सर सबका रहता है कि आप ही से क्यों, मतलब आपका प्रोडक्ट लोगों से कैसे डिफरेंट है? तो वो हमें क्या अलग बनाता है? मतलब अगर आप मैसेज एक दे दें कि कैसे हम लोगों से डिफरेंट है, और क्या हमारी यूएसपी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप ही क्यों? बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 प्रिंटोडोम जो है मेरे अगर जेम की परफॉर्मेंस देखें तो मेरा जो OEM पैनल है, इस पर हम 4000 प्लस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं। प्रिंटोडोम एज ए ब्रांड गवर्नमेंट बायर्स को एक फेमिलियर नेम है, तो इसमें आपको ऑर्डर उठाने में आसानी होगी। नंबर 2, जहाँ तक क्वालिटी की बात है, इस पर मैं कुछ भी अभी कमेंट नहीं करूँगा। वो यही है कि आज तक अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और धंधा कर रहा हूँ, 4000 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भी मेरी रेटिंग 4.6 है ये। और दिल्ली में मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि जो एपिटोम है गवर्नमेंट का, राष्ट्रपति भवन हो गया, राज्यसभा हो गई, इन तक हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा चुके हैं। और हाँ, ठीक है, थोड़े बाल कम ज़रूर हो गए हैं, बट स्टिल आज तक प्रिंटोडोम इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। बहुत बढ़िया सर। तो जो सर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो वो स्टेटमेंट तो वही दे सकता है
जिसको अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और सर का ये कहना है कि सर अपने प्रोडक्ट की जो तारीफ है ना वो खुद नहीं करेंगे, आप यूज़ करके बताएंगे कि कैसा प्रोडक्ट है। एक ब्रांड इमेज, एक ब्रांड पावर ऑलरेडी सर ने क्रिएट कर रखा है। जैसे सर ने बताया कि इतने साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ना सर का, कि वो इसे यूज़ कर रहे हैं इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए। तो वो एक चैलेंज आपको कभी भी नहीं मिलने वाला क्वालिटी से या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वो एक ऐसा ब्रांड है प्रिंटोडोम जो ऑलरेडी बायर्स को पता है कि किस क्वालिटी के लिए जाना चाहता है। तो जैसे सर ने बताया कि मोर देन 4000 ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में सर मटेरियल पहुंच गया होगा, और ये तो प्रोडक्ट ऐसा है कि हर एक ऑफिस में यूज़ होने वाला है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो सारी जगह हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करिए और उसे आप आगे लेके जाइए। एक मैसेज सर मैं उन लोगों को दिलवाना चाहता हूँ आपके थ्रू जो जेम को एज अ करियर लेते हैं। मैंने हमेशा से बात करी है, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये एक वर्टिकल, खाली जेम की बात नहीं करूँगा, गवर्नमेंट टेंडरिंग या फिर गवर्नमेंट वर्टिकल एक ऐसा वर्टिकल है जहाँ पे आप गवर्नमेंट टेंडरिंग अगर आपको करनी आती है, एक टेंडर सबमिट करना आपको आता है या फिर जेम को ऑपरेट करना आपको आता है, तो आप इस स्किल को सीख के ना इजीली अपने लिए कोई भी जॉब ले सकते हो। तो उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो सर जो जेम को एज अ करियर लेना चाहते हैं? देखो रोहित, ये आई थिंक सब इस बात से सहमत होंगे कि बी इट एनी कमोडिटी, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बायर। करेक्ट, राइट। और अब जैसे कि गवर्नमेंट की जो परचेजिंग के प्रोसीजर्स हैं जो बदल रहे हैं, ये अभी तक जेम जो है सबके लिए चैलेंज बना हुआ है। और जेम के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी डिमांड आने वाले काफ़ी टाइम तक रहेगी ही रहेगी। हम यहाँ पर ज़रूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो कि ओईएम्स को गाइड कर सकें कि आपको किस तरीके से आप ज़्यादा माइलेज ले सकते हो जेम पर, और जो आपके रीसेलर्स हैं उनको भी गाइड कर सकें कि आप अपना बिजनेस जेम पे कैसे बढ़ा सकते हो। उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको ओईएम के साथ टाई अप करवाएं। ये एक बहुत ही आई वुड से नीड ऑफ द आवर है जो रोहित कर रहे हैं। वेल आई वुड से कि इसका बहुत फ्यूचर है, एंड रोहित इज डेफिनेटली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। डेफिनेटली। तो मैं कहता हूँ सबको कि एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा वर्टिकल एक अपने आप में डेली बेसिस पे डेवलप हो रहा है। जैसे सर हैं, जैसे कोई भी ओईएम है, तो उनको अपने ओईएम पैनल ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स तो चाहिए जो उनके बिहाफ पे वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करें। तो ये काइंड ऑफ जैसे अकाउंटिंग वर्क होता है ना, जैसे किसी भी ऑफिस में एक अकाउंट्स ऑफिसर की ज़रूरत होती है कि जो वो अकाउंट संभाले, तो उसी तरीके का गवर्नमेंट वर्टिकल गवर्नमेंट टेंडरिंग भी है कि जिसको भी गवर्नमेंट बिजनेस करना है, चाहे वो रीसेलर है चाहे ओईएम है, कोई ना कोई रिसोर्स तो उनको चाहिए जो उनके बिहाफ पे वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करे। तो डेफिनेटली जितनी कंपनीज है, मैं बोलूँगा कि अगर 4 लाख कंपनीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड है, बहुत ही छोटा नंबर मैंने एग्जांपल लिया है, तो 4 लाख लोगों की ज़रूरत है। ये तो मैंने एक बंदे को मैंने खाली वहाँ पे एज अ एग्जांपल लिया है, बट कई ओईएम्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी इसमें अपने लिए जो भी स्कोप है वो सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं सर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली ये हम लोग आए हैं सर के मैन्युफैक्चरिंग एरिया या फिर असेंबली एरिया, आप बोल लो, वेयर हाउस है हमारा। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर की कहीं और है जहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। आज सर का वेयर हाउस आपको दिखाते हैं। ये हमारा शायद रॉ मटेरियल स्टॉक हो गया, पैकेजिंग है सर बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैकेजिंग मटेरियल है। प्रिंटोडोम की ब्रांडिंग आपको हर एक पैकेजिंग पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन जाते हैं उनको यहीं पे स्टॉक किया जाता है और यहीं से डिस्पैच किया जाता है। तो सर से समझेंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बनते हैं, और एक उनको भी बताऊंगा कि सर एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है कि आप ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, मतलब एक कार्ट्रेज इस बॉक्स में आने से पहले किस किस प्रोसेस से गुजरती है? देखिए, जो कार्ट्रेज का प्रोसेस होता है वो टोनर भरा जाता है, सारे इमेजिंग पार्ट्स और शेल को असेंबल करके पैक करके फैक्ट्री से हमारी कार्ट्रेज यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर ये हमारा वेयर हाउस है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो
फाइनल प्रोडक्ट बायर के पास जाता है वो जनरली ये 5 की पैकिंग में जाता है। ये पैकिंग है और ये जैसे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पैक्ड बॉक्सेस हैं। एक एक बॉक्स में 5 कार्ट्रिजेज हैं। वी वर्क इन द पैक ऑफ 5। और हाँ, इतना मैं ज़रूर बताऊंगा, जो इंडस्ट्री का फीडबैक है कि हमारी पैकेजिंग जो है दैट इज़ अमंगस्ट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हाँ। अगर आप ये देखें तो हर एक बॉक्स जो है इंडिविजुअली सील्ड है। और उसके बाद ये जो है हमारा ये 5 का बॉक्स बना, जैसे ये आप देखेंगे ये 5 का बॉक्स। उसके बाद ये हमारा एक ट्रांसपोर्ट यूनिट बन गया एंड ये इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बायर के पास पहुंचते तक जिस हालत में पैक होता है उसी हालत में बायर को मिलता है। नहीं, पैकेजिंग सर मैंने पर्सनली देखा है ये, तो पैकेजिंग बहुत अच्छे क्वालिटी की यहाँ पे की गई है और ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे क्वालिटी की करी गई है। तो सारे ही मॉडल्स, मतलब हर एक प्रिंटर के मॉडल सर हमारे पास अवेलेबल हैं। जितने पॉपुलर प्रिंटर्स उनके। और हाँ, हमारी रेंज बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो ऑनगोइंग है। वेरी सून वी विल बी कवरिंग, वेल द रेंज इज इंक्रीजिंग एवरी डे। तो डेली बेसिस पे जो भी मॉडल्स अगर नहीं भी हैं तो वो सर रेंज ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। बट हाँ, जो रेगुलर आइटम्स हैं, जो रेगुलर कार्ट्रिजेस हैं, रेगुलर प्रिंटर्स हैं, उनकी कार्ट्रिजेस आपको रेडी मिलेंगे। तो आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। जैसे सर ने बताया कि सर की वेबसाइट भी है और सर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। डायरेक्टली आपकी जो भी इंक्वायरी है आप सर से शेयर करिए, सर आपको उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जो भी है, चाहे ऑथराइजेशन से रिलेटेड है, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कई लोगों का सर ये डिमांड रहता है, कई लोगों का बायर्स का भी ये रिक्वेस्ट रहता है कि हमें सैंपल चाहिए, तो सैम्पलिंग में हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं? वेल ज़रूर हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे ये। जैसे कि ये कंपैटिबल कार्ट्रिज अभी ग्रोइंग फील्ड है गवर्नमेंट में। मैं समझ सकता हूँ जो उनके मन में शंकाएं हैं रिगार्डिंग कंपैटिबल कार्ट्रिजेज। एंड यस, वी अगर हम किसी भी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर को सपोर्ट कर पाए तो ज़रूर करेंगे। सैंपल वी विल डेफिनेटली। तो हर एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ना सर रेडी हैं। आप बस अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करिए और सारी ही डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सर को कि सर ने अपना टाइम दिया हमें शेड्यूल का। और आप लोगों रोहित, हाँ, थैंक यू। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप सर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए और सर आपको बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।